अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। चलिए आज बात करते हैं वक्री ग्रहों पर। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। यही नहीं, आपने अपने कमेंट्स और सुझाव भी लिखे। यदि आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको निरंतर अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, जब हम वक्री ग्रह की बात करें तो एक चार्ट ले लेते हैं, शाहरुख खान का चार्ट ले लेते हैं। शाहरुख खान के बारे में हम जानते हैं कि उन्हें लोगों से बहुत प्यार है। उनको वो अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है, मैं कभी भी नहीं चाहता कि मैं गुमनामी में जाऊं, ये करूं, नहीं, मुझे लोगों का प्यार पसंद है और मैं मासेस के साथ मिलना चाहता हूं, उनके साथ मैं इंटरैक्ट करना चाहता हूं। तो एक उनका लोगों के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग कर्मा है, मदर के साथ भी हम कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि उनका बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कर्म है। मुझे एक बात बहुत याद आती है, जब उन्होंने एक कोविड की टाइम की बात है कि मालूम पड़ा था कि ट्रेन में एक माँ अपने बच्चे, छोटे बच्चे के साथ जा रही थी और माँ का निधन हो गया। वो बच्चा बिलखता हुआ रोता हुआ दिखाई दिया था, बहुत सारे उसके न्यूज़ चैनल्स में दिखाई दे रहा था। तब शाहरुख खान ने बोला कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और जब तक ये बड़ा होगा तब तक उसका भरण पोषण, पालन पोषण का जो भी लगेगा मैं करूँगा। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी बात बोलना, और वो भी अनजान बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए तो सब करते हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको एक्टिंग के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं। वो बोलते हैं मुझे कोई भी कहीं भी करा लो, पॉपुलैरिटी से वो बहुत खुश हैं। तो बच्चों के प्रति एक स्नेह होना, नाम के प्रति एक खिंचाव होना कि भाई मेरा नाम लोग जाने। नाम तो जानते होंगे आप, राहुल, शाहरुख खान, तो एक नाम मेरा जाने लोग, ये क्या, ये कौन सा ग्रह है उनके चार्ट में जो उनको ये बता रहा है। इनका एक पेंडिंग कर्मा है, बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव है कि भाई इस जन्म में तो सारे लोग मेरा नाम जानना ही चाहिए। इस जन्म में तो मैं मासेस के साथ, मदर और मदरलैंड के साथ तो कनेक्ट करना ही चाहिए। क्यों? आप वही गए थे क्वार्टर से नाविकों को वापस लेकर आने के लिए, उनको तो डेथ सेंटेंस मिल गई थी, तो मदरलैंड के लिए काम करना, ये सारी चीज़ें जो है वो कहाँ से हमें दिखाई देती है। उनका कौन सा ग्रह इस तरह से रेजोनेट करता है? उनके लिए जो उनका चतुर्थ और पंचम भाव का ग्रह है शनि, जो पंचम भाव में विद्यमान है, रेट्रोग्रेड हो रखा है। रेट्रोग्रेड ग्रह मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वो स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कार्मिक टेंडेंसीज दिखाते हैं। जो व्यक्ति का पिछले जन्म में बाकी रह गया वो इस जन्म में पूरा करने की कोशिश कर रहा है या करता है। तो आप ये देखिए कि हाँ, वो उनका जो ये रेट्रोग्रेड ग्रह है वो उनको ये सारी चीज़ें करने के लिए, शनि जो है जो धीरे धीरे उनको नाम देता है, धीरे धीरे उनको इस्टेब्लिश करता है अपने मदर और अपने मदरलैंड के लिए, और साथ ही उनको बच्चों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव खिंचाव देता है, अपने ही नहीं दूसरों के भी बच्चों के लिए। और नेम एंड फेम के लिए कुछ भी करना, मतलब एक्टिंग आदि ये सारी चीज़ें वो रेडी हैं। फिफ्थ हाउस जो है वो स्पोर्ट्स को भी बताता है, और वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू एक्टर्स जो इस अरीना, स्पोर्ट्स अरीना IPL में उतरे थे। ये सारी चीज़ें उनका वो रेट्रोग्रेड शनि बता रहा है। चलिए अब हम बात एक और चार्ट ले लेते हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी का चार्ट लेते हैं। सब जानते हैं कि वो एक लॉयर थे, सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी वो बुद्धि को प्रयोग करके, लॉयर की बुद्धि को प्रयोग करके उन्होंने केवल इंडिया नहीं, साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने एक तरह का युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ, या जो लोग उन पर शासन कर रहे थे और जुल्म भी कर रहे थे, उनके खिलाफ उन्होंने एक युद्ध छेड़ा। तो उनके खिलाफ वो युद्ध जीता। युद्ध हम जानते हैं छठे भाव से होता है, और वक्ता जो व्यक्ति अच्छे से वक्ता भाव दिखा सकता है वो तीसरा भाव होता है। अब उनका तीसरा और छठा भाव का स्वामी कौन है जो उनको बिना लाठी, बिना तलवार खड़क के जीत दिला दी? गुरु जो है वो फाइट नहीं करता है, लेकिन वो दूसरों को सलाह दे सकता है, वो दूसरों को रास्ता दिखा सकता है, वो एक अच्छा वकील बन सकता है, वो
चीज़ों को अच्छे से देख सकता है और आपको प्रोत्साहित कर सकता है कि आप बैटल्स लड़े। उनका जो तीसरा और छठे भाव का स्वामी गुरु है वो रेट्रोग्रेड है, तो निरंतर फाइट करने की क्षमता और साथ ही जीतने की क्षमता वो उनको वो वक्री गुरु ही दिलाता है। मैंने ऐसे ही आप यदि देखें कि आपके चार्ट में कौन से भावों के स्वामी वक्री हैं, और वो 5 ही ग्रह वक्री होते हैं, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु और शनि, और वो आपको क्या क्या देने में सक्षम है, ज़रूर लिखकर बताइए। इस सीरीज़ में हम वापस कंटिन्यू करेंगे अगला अलग ग्रहों से। तब तक के लिए आप भी लिखिए, हमें बताइए कि आपको और वक्री ग्रहों के बारे में क्या जानना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।